वेलकम गाइस। और आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द शेप ऑफ अ पिरामिड। हम पिरामिड की शेप से फेमिलियर हैं। एक मिनट इसको इसमें ले लेते हैं, इस मोड में। माफ़ी चाहेंगे। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स की अगर हम बात करें तो इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है। पहले तो इस पैराग्राफ में हमको ये बता रखा है कि इस पैराग्राफ में ये बताया है कि व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स। चलिए, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द शेप ऑफ अ पिरामिड। पिरामिड कुछ ऐसी शेप का स्ट्रक्चर होता है, पिरामिड यूं ट्राइंगल टाइप। द बेस ऑफ द पिरामिड, पिरामिड का जो बेस है कौन सा, ये एक पिरामिड है, इसका ये जो बेस है, बेस ऑफ अ पिरामिड इज ब्रॉड, और ये एपेक्स वाला जो रीजन है वो क्या है, नैरो, मतलब सिकुड़ा सा। वन गेट अ सिमिलर शेप वेदर यू एक्सप्रेस फूड और एनर्जी रिलेशनशिप विथ ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। हमको एक सिमिलर शेप मिलता है जब हम फूड और एनर्जी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ठीक है, This relationship is expressed in terms of number, biomass और energy. अब 3 पैरामीटर्स हैं। पहला नंबर, दूसरा बायोमास और तीसरा एनर्जी। और एनर्जी पे तो हमेशा क्वेश्चन आए हैं। तो हमारे पास एक पिरामिड तो होगा नंबर का, ये यहाँ दिखा रखा है, एक नंबर का पिरामिड होगा। दूसरा पिरामिड होगा बायोमास का, और बायोमास हम पहले डिस्कस कर चुके, जनरली किस में बताया जाता है, बायोमास जनरली हम ड्राई वेट में एक्सप्रेस करते हैं। क्यों एक्सप्रेस करते हैं ड्राई वेट में, क्योंकि ड्राई वेट एक्यूरेट वेट देता है, फ्रेश वेट नहीं ले सकते। फ्रेश वेट में हम वाटर का भी वेट इंक्लूड हो जाता है, इसलिए हम ड्राई वेट यूज़ करते हैं जिसमें वाटर का वेट इंक्लूड नहीं होता है। और सनलाइट, यहाँ जूल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रखी है। तो 3 पैरामीटर, नंबर, बायोमास और एनर्जी, ये 3 पैरामीटर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। आ जाइए, एक एक पिरामिड भी समझेंगे हम, क्योंकि डायरेक्ट पिरामिड दे के नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट प्रोड्यूसर्स। हर पिरामिड का, सपोज नहीं इधर ही बता देते हैं, किसी भी पिरामिड का जो बेस है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये बेस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमेशा प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट करता है। और जो एपेक्स है वो हमेशा टर्शरी कंज्यूमर या फिर फाइनल जो उसका कंज्यूमर है, ठीक है, टॉप लेवल कंज्यूमर को एपेक्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, The 3 type of ecological pyramids that are usually studied are pyramid of number, pyramid of biomass and pyramid of energy. तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पिरामिड ऑफ नंबर की, कि भाई नंबर के बेसिस पे हमने क्या बनाया है, पिरामिड बनाया है। देखो सबसे पहले नीचे क्या लिखा हुआ है, पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम हमको दे रखा है। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या याद रखने वाली है, वो ये है कि ये एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात कर रहा है। ठीक है, ये सीधा सीधा एक पिरामिड दे देंगे आपको और पूछेंगे कौन सा इकोसिस्टम बता रखा है। पहली चीज़ ग्रासलैंड इकोसिस्टम यहाँ बता रखा है। द ओनली 3 टॉप कार्निवोर्स आर सपोर्टेड इन एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट्स। नियरली देखो 5-8, इसको राउंड ऑफ करके 6 कर देंगे हम। नियरली जो 6 मिलियन प्लांट्स हैं वो इन 3 को सपोर्ट कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स। किसके बेसिस पे सपोर्टेड है, इन 6 मिलियन या फिर 582000 वाले जो मिलियंस हैं, इतने प्लांट्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये भी देख लेते हैं कि देखो 6 मिलियन प्लांट और 700 के बोला है, 700,000 तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को सपोर्ट कर पा रहे हैं।
और ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं ये 3,54,000 सेकेंडरी कंज्यूमर को सपोर्ट कर पा रहे हैं। अब यहाँ ट्विस्ट ये आ रहा है कि 3 लाख सेकेंडरी कंज्यूमर केवल 3 टर्शरी कंज्यूमर्स को सपोर्ट कर पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इतने सारे सेकेंडरी कंज्यूमर मिल के भी टर्शरी कंज्यूमर 3 ही टर्शरी कंज्यूमर्स को सपोर्ट कर पा रहे हैं। अब आप सोच लो टर्शरी कंज्यूमर, इसीलिए तो कहते हैं कि फूड चेन्स एंड वेब्स आर वेरी स्मॉल। फूड चेन्स तो मतलब टर्शरी मैक्स टू मैक्स टर्शरी तक चला जाता है, क्योंकि अब ये इन 3 की तो फाइनली क्या होने वाली है, डेथ ही होगी। इनको कोई खाने वाला तो नहीं है यहाँ, ठीक है। क्या हो गया, चलो अब एक एक को देखते हैं। प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ये हमारा हो गया है। हाँ, एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज, तो किस टाइप का है, तो ये एक अपराइट सीधा पिरामिड है। दिख रहा है ना, ये ऐसी शेप बन रही है, सीधा पिरामिड है ये, ठीक है, अपराइट पिरामिड है, ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास हमारे पास है अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉफिक लेवल। तो दिख रहा है ये तो डिक्रीज, शार्पली डिक्रीज हो रहा है, एकदम एपेक्स टाइप बन रहा है, शार्प डिक्रीज हो रहा है बायोमास में। इसमें भी देख लेते हैं, प्रोड्यूसर्स में 800 प्रोड्यूसर्स हैं, तो 30 प्राइमरी कंज्यूम या 40 प्राइमरी कंज्यूमर्स अप्रॉक्स ये सपोर्ट कर पा रहा है, जो कि लगभग 10 से 11 सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या कर पा रहा है, सपोर्ट। और टर्शरी कंज्यूमर तो 1.5, तो टर्शरी कंज्यूमर बहुत कम हो चुके हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ देखने लायक है वो ये है, ड्राई वेट यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है, ड्राई वेट को यूज़ किया, और यूनिट भी याद रखनी है कि केजी पर मीटर स्क्वायर, है ना। स्टैंडिंग क्रॉप आप लोगों को अगर याद हो तो उसकी भी एसआई यूनिट कुछ, एसआई यूनिट तो ठीक है, उसकी भी यूनिट ऐसी ही थी, पर यूनिट एरिया में कितना बायोमास है ना, केजी पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पिरामिड की हम बात करते हैं। अब ये वाला पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तो वैल्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हर 1-2 साल में ये क्वेश्चन आ रहा है। देखो क्या दे रखा है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। इस ऊपर वाले में भी अगर पूछे कैसा पिरामिड है तो अपराइट, पर अब ये वाला पिरामिड अगर हम देखें तो ये इन्वर्टेड पिरामिड है। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट अ लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। तो एक पॉन्ड इकोसिस्टम को यहाँ डिस्क्राइब किया है कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, एक स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप फाइटोप्लैंक्टन्स की किसको सपोर्ट कर रही है, लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन्स, मतलब कम फाइटोप्लैंक्टन्स इतने सारे जूप्लैंक्टन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। केवल 4 फाइटोप्लैंक्टन्स कितने जूप्लैंक्टन्स को सपोर्ट कर रहे हैं, 21 जूप्लैंक्टन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। इन प्राइमरी कंज्यूमर्स के आगे लिख देना जूप्लैंक्टन्स, और प्रोड्यूसर्स में लिख देना फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछता है किस टाइप का ग्राफ है। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि ग्राफ किस टाइप का दे रखा है, ये इन्वर्टेड किसका ग्राफ है, पॉन्ड इकोसिस्टम का ग्राफ है ये, ठीक है, ग्राफ नहीं सॉरी पिरामिड है पॉन्ड इकोसिस्टम का। क्या बता रखा है यहाँ पे कि एक स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन की स्टैंडिंग क्रॉप एक लार्ज जूप्लैंक्टन की पॉपुलेशन को होल्ड करके रख पा रही है, इनको सरवाइव करा पा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये वाला भी पिरामिड बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने एक पहले इसको डिस्कस करते हैं फिर मैं वो बात बताती हूँ, नहीं तो फिर ये रह जाएगा। देखो एनर्जी का है, कैसे पता पड़ रहा है, क्योंकि जूल में यहाँ पे सनलाइट दे रखी है। प्रोड्यूसर्स ने 10,000 जूल एनर्जी ली, प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास 1000 ही गई, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास 100 ही गई, टर्शरी के पास 10 जूल ही गई। अब यहाँ पे क्या क्या सिग्निफाई हो रहा है, पहला 10% लॉ। देखो 10,000 का 10% क्या होगा, 10/100, तो क्या आ गया 1000 जूल। 1000 जूल का 10% एनर्जी ऊपर गई 100 जूल, 100 जूल की 10% एनर्जी ऊपर गई
कितनी बची 10 जूल। तो 10% लॉ ऑफ चालू फॉलो हो रहा है कि 10% एनर्जी इनकी ऊपर पास हो रही है और 90% क्या हो रही है, लॉस हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ क्या सिग्निफाई हो रही है वो ये है यूनिडायरेक्शनल फ्लो, कि प्रोड्यूसर से टर्शरी कंज्यूमर तक यूनिडायरेक्शनल फ्लो हुआ है। मतलब ग्रास है तो ग्रास से रैबिट, रैबिट है तो रैबिट से टाइगर, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यूं नहीं हो रहा टाइगर से ग्रास तक वापस एनर्जी फ्लो हो रहा है, नहीं, एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो दूसरी बात हो गई यूनिडायरेक्शनल फ्लो। तीसरी बात कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये हमेशा अपराइट होता है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है। सबसे ज़्यादा एनर्जी इसके पास है, फिर एनर्जी का लॉस हुआ तो प्राइमरी कंज्यूमर को मिली, फिर एनर्जी का लॉस हुआ तो सेकेंडरी को मिली, फिर टर्शरी। तो एनर्जी का तो लॉस हो रहा है। जब हम एक इन्वर्टेड पिरामिड बनाते हैं, whenever we draw an inverted pyramid, तो ये क्या बताता है कि इसके पास एक पैरामीटर, 3 पैरामीटर थे, नंबर, बायोमास, एनर्जी, उसके पास इन तीनों में से कोई एक पैरामीटर ऊपर वाली जनरेशन के पास ज़्यादा है और नीचे वाली के पास कम है। बट एनर्जी का फ्लो तो हमेशा 10% लॉ के अकॉर्डिंग ही होता है। हायर ट्रॉफिक लेवल के पास लोअर ट्रॉफिक वाले से ज़्यादा एनर्जी हो ही नहीं सकती, इसीलिए यहाँ पे हमेशा अपराइट पिरामिड ही मिलता है एनर्जी वाले में। अब इसकी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। एक ये इसकी लाइन रह गई है कि आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स convert only 1% of the energy in the sunlight available to them। अब इस लाइन का मतलब क्या है? हमने जब बात करी थी 2 to 10 PAR वाली, 2 to 10% PAR, 2 to 10% एनर्जी हमने ली थी, तो